हेलो नमस्ते, केम छो दादा? तो आज का ये वीडियो स्पेसिफिकली बस यही होने वाला है कि यूएस वीज़ा में क्या कौन-कौन से क्वेश्चन, क्या-क्या प्रोसीजर है और कब डेट नज़दीक आ सकती है, उसी के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप इंटरव्यू के लिए गए हो, तो आपको कौन-कौन से स्टेप फॉलो करने हैं और क्या उधर की प्रोसीजर है। तो सबसे पहले आपके पास से एक कन्फर्मेशन पेज लेंगे, मतलब आपको कन्फर्म करना कि आपकी आज की अपॉइंटमेंट है। वो आपको आगे सबमिट करना है, वो चेक करेंगे आपकी आज की अपॉइंटमेंट, डेट और टाइम वगैरह चेक करेंगे। फिर उसके आगे आप जाओगे तो आपका सिक्योरिटी चेक होगा, वो नॉर्मल चेक वगैरह की आपका जैकेट वगैरह चेक होगा। फिर उसके आगे आप जाओगे जब, तो आपका पासपोर्ट देखेंगे और स्टडी परमिट लेंगे। पासपोर्ट अगर सब इन्फॉर्मेशन वगैरह सही है, तो उस पे एक छोटा-सा स्टिकर लगा के देंगे और फिर आप आगे जाओगे। तब आपका फिंगरप्रिंट और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैरी करना मत भूलना। वो डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड है उसमें लिखा ही हुआ आएगा। बट एक छोटा-सा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आपकी फिंगरप्रिंट लेंगे और बस इतना हो जाए, उसके बाद आपको सीधा नेक्स्ट स्टेप आपको विंडो पे जाना है और आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। तो ये सब तो मैंने आपको प्रोसीजर बता दी। अभी इंटरव्यू में कौन-कौन से क्वेश्चन है, वो अभी मेरा एक फ्रेंड है जिसने फ़िलहाल ही इंटरव्यू ख़त्म किया है, उसका पासपोर्ट भी उसको मिल गया है और उसका मतलब अप्रूव्ड भी हो गया है यूएस वीज़ा। वो और मैं मतलब बैचलर से साथ में ही है और अभी मास्टर्स भी साथ में ही कर रहे हैं। तो डायरेक्टली उससे ही आपको बात करवाता हूँ और उससे ही हम क्वेश्चन करेंगे कि क्या-क्या क्वेश्चन उधर पूछे गए, क्या-क्या क्वेश्चन आएँगे, क्या-क्या आंसर आपको करने हैं और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। तो मीट माय फ्रेंड कुंज पटेल। हेलो वो गाइस। वो भी मेरे साथ ही है यूनिवर्सिटी विंसर में और वो यूएस वीज़ा लेके भी आ गया है, तो उसी से आज सारे क्वेश्चन आंसर हो गए। बस आप बताइए कि क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में और उसका आंसर भी आप बता दें तो अच्छा ही रहेगा और थोड़ा उस फॉर्म में बताना जनरल फॉर्म में, तो सभी का मतलब सब अपना-अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन वही होता है कि व्हाट इज़ द पर्पस फॉर योर ट्रैवल। सो उसका आंसर, हम लोग विंडसर में रहते हैं तो मैंने ऐसा दिया था कि आई जस्ट वांट टू विजिट द डेट्रॉइट। अब उसमें क्या होता है कि आप जितना कम आंसर दोगे उतना कम क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। आप डिटेल्स में जाओगे तो आपको डिटेल्स में क्वेश्चन और ऐड करते जाएंगे वो लोग। तो पहली बात तो यही है, मेरे को भी सभी ने यही बोला है कि और मैंने इससे भी पूछा, तो बाकी सबसे भी पूछा था कि पर्पस आपका नीट एंड क्लियर होना चाहिए कि लाइक आपका क्या है और शॉर्ट फॉर्म में, मतलब ऐसा नहीं कि आप लंबा खींच रहे हो। ठीक है, तो आपने क्या आंसर दिया था? मैंने यही कहा था कि आई जस्ट वांट टू विजिट द डेट्रॉइट एज आई लिव नियर बाय इन द विंडसर। ओके, तो मतलब आप अपने हिसाब से आपका आंसर प्रिपेयर कर सकते हो कि कोई फैमिली फ्रेंड है या उससे विजिट करने जा रहे हो। बट अगर हाँ। आंसर ऐसा दे कि जैसे हम विंडसर में रह रहे हैं, हाँ। तो काफ़ी लोग ऐसा भी देते आंसर कि मेरे को टेम्पल विजिट करने जाना है या फिर किसी लाइक शॉपिंग करने के लिए जाना है। तो अगर आप ऐसा आंसर दे रहे हो तो आपको स्पेसिफिक रहना है कि कौन सा टेम्पल विजिट करना है, कब विजिट करना है, क्या शॉपिंग करनी है। वो आपको काउंटर क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि क्यों यहाँ पे शॉपिंग नहीं करनी है और वहाँ पे शॉपिंग करनी है। तो आप रीज़न के साथ रेडी रहना। और पर्पस में क्या क्वेश्चन होते हैं या फिर क्या आंसर होते हैं जिसके कारण मतलब वीज़ा फेल होता है या वीज़ा मतलब रिजेक्ट होता है, आप बता सकते हो? अगर हमने डीएस फॉर्म में अगर आपने कोई और स्पेसिफिक आंसर दिया है और आप दूसरा कोई वहाँ जाके बोलते हो तो आपका रिजेक्शन आ सकता है। दूसरा ये है कि आप ऐसा भी आंसर दे दो कि मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं तो उनके साथ मैं जाने वाला हूँ। ऐसे वैलिड रीजंस नहीं हो तो रिजेक्शन के चांसेस रहते हैं। अच्छा, अच्छा। तो फिर दूसरा क्वेश्चन उनका क्या आता है पर्पस के बाद में? दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हो। मुझे ये पूछा था कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ। आई जस्ट सेड दैट आई एम परस्यूइंग मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके। बाद में पूछा था कि कौन सी कॉलेज से, तो मैंने बोला मैं यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर्स में हूँ एंड ये कोर्स है, ये लेंथ है। अच्छा। बाद में थर्ड क्वेश्चन उनका ये था कि स्टडी ख़त्म हो जाने के बाद आप फील्ड जॉब ढूंढोगे। मैंने बोला हाँ ढूंढूंगा। उन्होंने ऐसा बोला। फोर्थ क्वेश्चन ये था कि कहाँ पे, कनाडा में या फिर कहीं और। मैंने बोला कि नहीं, मैं अपनी कंट्री इंडिया वापस चला जाऊँगा। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन काफ़ी जनों को पूछ रहे हैं, हाँ, नहीं? मैं मेरे साथ एक बंदा था, उसको भी यही पूछा था क्वेश्चन। और अभी 2-3 बंदे मुझे बस में मिले थे, उन्होंने भी मुझे यही बोला कि ये क्वेश्चन उनको भी पूछे गए थे। हाँ, तो मतलब अभी फ़िलहाल का जो सिनेरियो है, उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब हाँ। ट्रेंड कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं कि आप
आपकी स्टडी खत्म हो रही है फिर आपका प्लान क्या है, जो भी मतलब अपन जब इंडिया से आ रहे थे मास्टर्स के लिए तो जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मैटर करता है जब इमिग्रेशन के टाइम पे, अभी बस वही यूएस वीज़ा के लिए भी वही मैटर कर रहा है कि आपका पर्पस ऐसा होगा कि आप कनाडा में ही आगे फील्ड जॉब ढूंढोगे वगैरह वगैरह, तो वीज़ा रिजेक्शन आ रिजेक्ट रहा है। होता है। मैंने सुना था, मेरे बाजू में एक बंदा था, उसका यही रीज़न की वजह से रिजेक्ट हुआ था। अच्छा, तो और बाकी कोई क्वेश्चन, बाकी सब तो आई थिंक सो जनरल क्वेश्चन हाँ, होते हैं। जनरल क्वेश्चन ही होते हैं कि आप क्या कर रहे हो अभी, कहाँ जॉब करते हो, वैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, तो बस मतलब आपका और आपका वो एक क्वेश्चन और भी है कि आपका जो ट्रिप है वो स्पॉन्सर करने वाला है, वो तो हाँ। वैसे भी आप आंसर करते ही हो DS 160 में, बट फिर भी वो पूछे जाते हैं क्वेश्चन ऐसे कुछ, बट वो सब जनरल क्वेश्चन है। जो मेन क्वेश्चन मेरे को अभी हाँ। तक जितना पता चला है कि पर्पस हो गया और आफ्टर स्टडीज आपका क्या प्लान है। उसमें मेनली आंसर यही देना है कि हम इंडिया वापस जाने वाले हैं या फिर अपने कंट्री वापस जाने वाले हैं। बस, और बाकी तो कुछ उतना खास क्वेश्चन नहीं होता। आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा चला और इंटरव्यूअर बहुत कैजुअल है, तो आपकी हॉबीज़ के बारे में वगैरह वगैरह पूछेगा। मुझे एक क्वेश्चन पूछा था जो अप्रूव हो जाने के बाद पूछा था कि आपको क्या पसंद है, मीन्स आपको फील्ड जॉब किस में करनी है। मैंने बोला था कि डिजाइनिंग में मुझे इंटरेस्ट है। अच्छा, वो सब बस कैजुअल टॉक थी वो सब। बढ़िया है। तो देखो वाल इंटरव्यू मतलब उतना मुश्किल नहीं होता, बहुत मतलब बहुत easy है। कितने टाइम में कवर हो जाता है इंटरव्यू? पूरी प्रोसेस मैक्सिमम 20-25 मिनट्स लेती है। और अच्छा, इंटरव्यू मतलब जब बिगनिंग से मतलब कंफर्मेशन हाँ। पेज से आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है वो 20 मिनट में खत्म हो जाता है? हाँ, अगर भीड़ नहीं रही तो 20-25 मिनट मैक्स लगते अच्छा हैं। अच्छा, तो मतलब अगर क्राउड नहीं है और आपका लकी हो तो 20-25 मिनट में तो आपके पास यूएस वीज़ा होगा। Yeah. और यूएस वीज़ा मतलब मिलने के बाद कितने दिनों में अपने पास अपना वीज़ा आ जाता है? 1 वीक मैक्स टू मैक्स। तो पासपोर्ट स्टैम्प होके 1 वीक में, 1 वीक? Yeah. ओह, 1 वीक में आ जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी वेट ही कर रहा हूँ मेरा मतलब डेट आ जाए इसका। ये लक्की है और एक और बंदा है वो भी बहुत लक्की कि मुझे उसको। तो विद इन 1 वीक में मिल गई थी डेट। और उसमें क्या है कि 1 मंथ के बाद तो वीज़ा भी आ गया है, आपका भी आ जाएगा। हाँ, बट इसमें कोई जुगाड़ कि जल्दी कैसे यूएस वीज़ा लाए, बिकॉज काफ़ी दिनों से सब वेट करते हैं, चेक करते हैं हर रोज़, पर फिर भी नहीं आता, और सभी का मतलब ये क्वेश्चन होता है कि यूएस वीज़ा की डेट जल्दी कैसे लाए। ऐसा कोई ये टाइम पीरियड होता है कि उसी टाइम पे चेक करना है वगैरह? कोई बार टाइम पीरियड होता है, जैसे मैंने जब बुक की थी वो दिनों में एक ही स्पेसिफिक टाइम पे 2-3 दिन तक खुला था। और कैसे खुलता है कि अगर 2024 का चल रहा है तो पहले मार्च खुला था, बाद में फेब आया, जनवरी आया, उसके बाद 23 की खुली थी, वैसे वैसे करके आगे आती है। अच्छा, बट लास्ट में तो नसीब पे ही है। तो मतलब ऐसा है कि अपॉर्चुनिटी जब भी मिल रही है आप ग्रैब कर लो। मतलब आपका मतलब 1 वीक या मतलब 1 आध महीना भी आगे जा रहा है, 1 वीक तो नहीं बट 1 आध 2 महीना भी आगे जा रहा है, तो रिस्क कर लो और ट्राई करना जल्दी डेट मिल जाए। और बाकी तो ऐसा भी मैंने सुना है कि $150-200 पे करो, और हाँ, वो सब भी अभी पता नहीं चल तो रहा है, बट बहुत सारे एजेंट्स करते हैं। आई मे बी उसी के कारण ये साइट जो ब्लॉक हो जाती है या फिर मतलब मेंटेनेंस में चली जाती है, हाँ, आई उसी के थिंक सो। कारण। कोई नहीं, बेस्ट ऑफ लक, और जितना बने उतना जल्दी से आप इंटरव्यू दे दो। फिर घूमने जाएंगे साथ। चलो, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। आई होप यू आर डूइंग वेल, थैंक यू, बाय बाय। एंड सॉरी, मैं कुंज को भी बहुत शुक्रिया कि उसने अपना कीमती टाइम दिया ये सब क्वेश्चन आंसर सब बताने के लिए। इससे मुझे भी काफ़ी हेल्प हुई, मतलब होगी, और आपको भी काफ़ी हेल्प होगी, तो थैंक्स टू कुंज। उसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है, मज़ा आता है मुझे भी। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।